हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन। ये है स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश बाल भारती से। ठीक है, तो शुरू करने से पहले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पढ़ते हैं। इसका मतलब है 6 ऑनेस्ट ईमानदार सर्विंग मैन यानी सेवक, 6 ईमानदार सेवक मैंने रखे हैं। ठीक है, उसके बारे में है। तो आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन यानी मैंने 6 ईमानदार सेवक रखे हैं। दे टॉट मी ऑल आई न्यू, जो भी मुझे आता है यही लोग मुझे सिखाते हैं। जो भी मुझे आता है इन लोगों से मैं सीखी हूँ, इसका मतलब। देयर नेम्स आर वॉट एंड वाई एंड व्हेन एंड हाउ एंड वेयर एंड हु। ये सब के नाम क्या है। वॉट है, वॉट यानी क्या, वाई यानी क्यों, व्हेन यानी कब, हाउ यानी कैसे, वेयर यानी कहाँ, हु यानी कौन। ठीक है, तो ये लोग ही यानी मेरे हर एक जवाब जो है, सवाल के जवाब जो है इन्हीं से मुझे मिलते हैं, इन्हीं के द्वारा। तो आगे है आई सेंड देम ओवर लैंड एंड सी। मैं इन्हें कहाँ कहाँ भेजती हूँ। लैंड यानी कि ज़मीन पे, समुद्र में, सी यानी समुद्र। आई सेंड देम ईस्ट एंड वेस्ट, और कहाँ भेजती हूँ, ईस्ट और वेस्ट यानी कि पूरब और पश्चिम में। बट आफ्टर दे हैव वर्क फॉर मी, लेकिन आखिर में मेरे लिए इतना काम करने के बाद, आई गिव देम ऑल अ रेस्ट, मैं इनको आराम करने के लिए छोड़ देती हूँ, मैं इन्हें आराम देती हूँ। ठीक है, आई लेट देम रेस्ट फ्रॉम 9 till 5 फॉर आई एम बिजी देन, यानी कि जब मैं बिजी होती हूँ 9 to 5, आई लेट देम रेस्ट, मैं उन्हें आराम करने देती हूँ। लेट देम यानी करने देना। ठीक है, मैं उन्हें आराम करने देती हूँ, रेस्ट यानी आराम। फ्रॉम 9 to 5, 9 से 5 बजे तक। फॉर आई एम बिजी देन, क्योंकि तब मैं बिजी होती हूँ। एज वेल एज ब्रेकफास्ट, लंच एंड टी, मैं उन्हें क्या देती हूँ, ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच यानी खाना, एंड टी यानी चाय। फॉर दे आर हंग्री मैन, जो जब उन्हें भूख लगी होती है। ठीक है, बट डिफरेंट folk have different views. I knew a person small. She keeps 10 million serving men who get no rest at all. बच्चों, इसका मतलब है बट डिफरेंट folk have different views. folk यानी लोग, FOLK, folk यानी लोग, यानी कि बट डिफरेंट folk यानी कि अलग अलग तरीके के लोग, हैव डिफरेंट व्यूज यानी अच्छा अलग अलग विचारधारा, व्यूज यानी विचार, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। आई न्यू अ पर्सन स्मॉल, मैं एक ऐसे छोटे इंसान को जानता हूँ। न्यू यानी जानना, आई नो अ पर्सन स्मॉल। शी कीप्स 10 मिलियन सर्विंग मैन, 10 मिलियन यानी 1 करोड़। ठीक है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख और 10 मिलियन यानी 1 करोड़। शी कीप्स 10 मिलियन सर्विंग मैन, उसने कितने नौकर रखे हैं, 1 करोड़। हु गेट नो रेस्ट एट ऑल, जो उनको बिल्कुल आराम नहीं देता है। मैं ऐसे एक इंसान को जानता हूँ, ऐसा पोएट कह रहा है। तो देखो बच्चों, ये है वो छोटी सी बच्ची जो कितने नौकर रखती है, 1 करोड़ नौकर रखती है। She sends some abroad on her own affairs, यानी कि वो उनको कहाँ भेजती है, सेंड यानी भेजना, अब्रोड यानी बाहर, देश बाहर। ऑन हर ओवन अफेयर्स, अफेयर्स यानी कि उसके खुद के काम के लिए, वो अपने खुद के काम के लिए इन्हें बाहर देश भेजती है। कहाँ पे, किसको, उसके नौकरों को। फ्रॉम द सेकेंड शी ओपन्स हर आईज, ओपन हर आईज यानी आँख खुलते ही, जब भी उसकी आँख खुलती है तब से वो नौकरों को काम पे लगा देती है। तो उसके नौकर क्या है, देखिए 1 मिलियन हाउस, कौन है, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख हाउस है उसके नौकर। 2 मिलियन वेयर्स, 2 मिलियन यानी 20 लाख, सॉरी 20 लाख वेयर्स है। एंड 7 मिलियन वाइज, 7 मिलियन यानी 70 लाख उसके नौकर कौन है, वाइज, वाई यानी हाउ, वेयर एंड वाई। ये 3 नौकर है उसके खास। ठीक है, 1 करोड़ में टोटल। तो पोएट का नाम है रुडयार्ड किपलिंग। तो बच्चों आइए देखते हैं कुछ वर्ड और उसकी मीनिंग। ये देखिए, ये EM, ये क्या है, ये है THEM यानी कि देम। यहाँ पे लिखा है शी सेंड्स देम। ठीक है, शी सेंड देम अब्रॉड ऑन हर ओवन अफेयर्स, यहाँ पे इसका मतलब है, देखिए ये देम ऐसे यूज किया इस तरीके से। फिर सेंड्स देम अब्रॉड ऑन हर ओवन अफेयर्स, इसका मतलब है सेंड्स देम अवे
टू अदर प्लेस टू डू हर वर्क, यानी कि अदर जगह, दूसरी जगह भेजना किसी को अपने खुद के काम के लिए, ठीक है। थिंग टू डू, आगे इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं, आइए। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज टॉट द पोएट ऑल द न्यूज, यानी जो भी पोएट को आता है वो उसे कौन सिखाता है, कहाँ से आता है। तो आंसर है द 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन दैट द पोएट कीप्स टॉट हिम ऑल द न्यूज। तो उसे वो कौन सिखाता है, उसके 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन डज द पोएट गिव देम ऑल अ रेस्ट, कब वो उन्हें रेस्ट देता है पोएट। तो आंसर है द पोएट लेट्स देम रेस्ट फ्रॉम 9 to 5 एज वेल एज एट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे सिर्फ ब्रेकफास्ट लिखा है, बट यहाँ पे लंच भी आएगा क्योंकि वो लंच टाइम में भी रेस्ट देता था। तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन डज द पोएट गिव देम ऑल अ रेस्ट, वो उन्हें आराम करने कब देता था। तो आंसर है द पोएट लेट्स देम रेस्ट फ्रॉम 9 to 5। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, हु कीप्स 10 million सर्विंग मैन, 10 million यानी 1 करोड़ सर्विंग मैन किसने रखा था। तो आंसर है अ स्मॉल पर्सन दैट पोएट न्यूज कीप्स 10 million सर्विंग मैन, जिसे पोएट जानता था एक छोटा सा एक इंसान था, यानी कि एक छोटी सी लड़की जो आपने यहाँ पे देखिए ये, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन है, डू द सर्विंग मैन ऑफ द स्मॉल पर्सन गेट एनी रेस्ट, यानी सर्विंग मैन को वो जो छोटी बच्ची है वो आराम करने देती थी। तो आंसर है नो दे डोंट गेट रेस्ट एट ऑल, यानी वो बिल्कुल उन्हें आराम करने नहीं देती थी। तो उसके बाद क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द 6 सर्विंग मैन, फ्रेम क्वेश्चन ऑन द फॉलोइंग in such a way that you use each of them at least once. See that you use all 6, यानी कि 6 जो हमारे सर्विंग मैन है ना, ये देखिए 6 आंसर्स दिए हैं, इनमें 6 क्वेश्चन बनाने हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा है आंसर, तो सर्विंग मैन के पहले तो हमें नेम लिखने हैं, तो लिखेंगे हम द नेम ऑफ 6 सर्विंग मैन आर व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ एंड हु। जैसे मिस्टर पाटिल इज आवर इंग्लिश टीचर, तो इसका क्वेश्चन क्या बना, हु इज योर इंग्लिश टीचर, ठीक है, ये हु को अंडरलाइन करना आप। उसके बाद सेकेंड है, आई कम टू स्कूल बाय बस, तो उसका क्वेश्चन क्या बना, हाउ डू यू कम टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे आते हो, ठीक है, ये आपको यहाँ लिखना है, ये हाउ को आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद है, आवर स्कूल स्टार्ट एट 11 AM, हमारा स्कूल 11 बजे शुरू होता है। तो हमें इसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, व्हेन डज योर स्कूल स्टार्ट्स, तो ये व्हेन यहाँ हमने यूज किया, यहाँ पे हु, हाउ, व्हेन, देखिए 3 सर्विंग सर्वेंट हमने यूज किए, ठीक है, सर्विंग मैन 3 हमने यूज कर लिए, बाकी 3 और बचे, तो सारे एक एक बार यूज करने। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सूरज पूरब से उगता है, तो उसका हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे, वेयर डज द सन राइज, यानी सूरज कहाँ से उगता है, वेयर यानी कहाँ। ओके, आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम, मुझे देर हो गई क्योंकि ट्रैफिक जाम था। तो उसका क्वेश्चन बना, व्हाई वेयर यू लेट, व्हाई वर यू लेट, तुम लेट क्यों हुए। उसके बाद है, फनी स्टोरीज मेक मी लाफ, यानी फनी स्टोरी मुझसे मुझे बहुत हंसी आती है फनी स्टोरी सुन के। तो व्हाट मेक्स यू लाफ, तुम्हें हंसी कैसे आती है, तुम कैसे खुश होते हो, उसका क्वेश्चन बना। ओके, तो हमने ये यूज किया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन है थर्ड, फॉर्म पेयर्स और ग्रुप्स, यानी कि आपको जोड़ी बनानी है या फिर ग्रुप्स बनाना है, ग्रुप बनाना है। अपनी एक बुक लेनी है ब्लैंक पेज, उस पर आपको कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं। अब क्या लिखना है, देखिए, सिलेक्ट एनी टॉपिक फ्रॉम योर इन्वायरमेंट स्टडी टेक्स्ट बुक, यानी कि आपकी जो इन्वायरमेंट स्टडी ईवीएस की बुक है उसमें से कोई भी एक टॉपिक लेना है आपको, ईवीएस 1 या 2 में कोई भी एक लेसन लेना है, जिसमें पूरा लेसन पढ़ के उसे आपको अपने मन से उसका क्वेश्चन बनाना है। जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं ना, जैसे अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा उसके क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही आपको कोई भी एक चैप्टर लेना है, उसके क्वेश्चन खुद बनाने हैं, ठीक है। तो यूज द फॉलोइंग टू फ्रेम अ सेट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट दैम टॉपिक, यानी कि आपको वो चैप्टर पे क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। डू दिस ओरली विद अ नंबर ऑफ टॉपिक्स, यानी जितने टॉपिक आप बनाना चाहिए वैसे बना के उसके क्वेश्चंस आप खुद बना सकते हैं। उसमें आपको क्या यूज करना है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु,
ठीक है। जैसे भी हमने ये आंसर्स दिए थे यहाँ पे कुछ, उसके हमने क्वेश्चन बनाए, वैसे ही आपको पूरा चैप्टर पढ़ना और अपने मन से क्वेश्चन बनाने, ठीक है। तो आगे है 4th क्वेश्चन है विच ऑफ द 6 सर्विंग मैन डू यू लाइक द मोस्ट, यानी कि आपको 6 सर्विंग मैन में सबसे अच्छा कौन लगता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई लाइक हु द मोस्ट, मुझे हु ज़्यादा पसंद है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द 6 सर्विंग मैन डू यू यूज द मोस्ट, आप कौन सा सर्विंग मैन को सबसे ज़्यादा यूज करते हो। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा है आई मोस्टली यूज हाउ, ठीक है। आप व्हेन या फिर कुछ और भी यूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जहाँ हम पढ़ेंगे इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के साथ करेंगे। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बाय, थैंक यू।